दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बिश्नोई समुदाय हिंदू होने के बावजूद मुसलमानों की तरह अपने मृतकों को क्यों दफनाते हैं। बिश्नोई समुदाय जो प्रकृति के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा के लिए जाने जाते हैं, वो एक अनोखी अंतिम संस्कार परंपरा का पालन करते हैं जो कई हिंदू रीति रिवाजों के विपरीत है। वे हिंदू होने के बावजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरह अपने मृतकों का दाह संस्कार चिता पर करने के बजाय गड्ढा खोदकर दफनाने का विकल्प चुनते हैं। यह प्रथा, जिसे मिट्टी अनुप्रयोग मतलब सॉइल एप्लीकेशन कहा जाता है, इसका उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करना है। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना 1485 में गुरु जम्बेश्वर जी महाराज ने की थी और वर्तमान में लगभग 1.3 मिलियन बिश्नोई भारत में रहते हैं, जिनमें से अधिकांश राजस्थान और हरियाणा में रहते हैं। बिश्नोई गुरु जम्बेश्वर जी महाराज के सिद्धांतों पर अपना जीवन जीते हैं। वन्य जीव और वन संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध बिश्नोई समुदाय गुरु जम्बेश्वर जी महाराज द्वारा निर्धारित 29 मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करते हैं। काले हिरण की रक्षा करना और प्रकृति का संरक्षण करना उनकी आस्था प्रणाली का प्रमुख तत्व है। बिश्नोई संप्रदाय हिंदू धर्म का एक हिस्सा है, लेकिन अलग अलग रीति रिवाज हैं जो उन्हें अलग करते हैं, खासकर जब अंतिम संस्कार की बात आती है। पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित अंतिम संस्कार। अपने पर्यावरण संबंधी फोकस को ध्यान में रखते हुए बिश्नोई अपने मृतकों का दाह संस्कार नहीं करते हैं। इसके पीछे का तर्क वन संरक्षण में एक मजबूत विश्वास से उपजा है। दाह संस्कार, जिसमें पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होती है, उसको पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है। गुरु जम्बेश्वर जी महाराज ने दाह संस्कार की प्रथा का विरोध करते हुए कहा कि इससे वनों की कटाई और वायु प्रदूषण होता है। प्रकृति को नुकसान से बचाने के लिए उन्होंने दफनाने की प्रथा शुरू की, जिसका बिश्नोई समुदाय आज भी पालन करते हैं। बिश्नोई समुदाय अपने मृतकों को कैसे दफनाते हैं। जब किसी बिश्नोई का निधन हो जाता है तो उनके शरीर को पारंपरिक रीति रिवाज का पालन करते हुए गंगा जल के साथ फिल्टर किए गए पानी के से स्नान करवाया जाता है। स्नान के बाद शरीर को एक सूती कफन में लपेटा जाता है, जिसका रंग जीवन में व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे पुरुषों के लिए सफ़ेद, शादीशुदा महिलाओं के और या कुंवारी लड़कियों के लिए लाल, विधवाओं के लिए काला और संतों के लिए केसरिया होता है। फिर शव को पारंपरिक रूप से मृतक के बेटे या भाई के कंधे पर रखकर दफन स्थल तक ले जाया जाता है और शोक मनाने वाले भी साथ साथ चलते रहते हैं। दफनाने की प्रक्रिया क्या है। किसी बिश्नोई को दफनाने की प्रक्रिया उसी की जमीन पर होती है, जहां एक गड्ढा खोदा जाता है, जिसे समुदाय द्वारा घर कहा जाता है। गड्ढा आमतौर पर 7 फीट गहरा और लगभग 2 या 3 फीट चौड़ा होता है। एक बार जब शरीर को कब्र में उतारा जाता है तो उसका सर उत्तर की ओर कर दिया जाता है। समारोह में एक मामूली क्षण तब आता है जब मृतक का बेटा उनके चेहरे से कफन हटाता है और कहता है, यह अब आपका घर है। इसके बाद शरीर को मिट्टी से ढक दिया जाता है और हाथ से ही दफन किया जाता है। अंतिम अनुष्ठान और शुद्धिकरण। दफनाने के बाद गड्ढे के ऊपर पानी डाला जाता है और ऊपर से बाजरा छिड़का जाता है। शव ले जाने वाले परिवार के सदस्य सीधे दफन स्थल पर स्नान करते हैं। अन्य शोक मनाने वाले लोग पास में स्नान करते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं और अंतिम संस्कार पूरा करने के लिए घर लौट आते हैं। कागाव नामक एक अनुष्ठान में नाई परिवार के पुरुष सदस्यों का सर मुंडवाता है। इस प्रक्रिया को खिजमत खुंती भी कहा जाता है। इससे अंतिम संस्कार की रस्म पूरी हो जाती है। बिश्नोई रीति रिवाज विशेष रूप से उनकी अंतिम संस्कार प्रक्रिया सादगी और पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी पर आधारित है। यह रीति रिवाज हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई जैसे कुख्यात शख्सियत की चर्चा के साथ सुर्खियों में आया है। हालांकि बिश्नोई अनुष्ठान का असली सार प्रकृति के प्रति उनकी शाश्वत प्रतिबद्धता में निहित है, जो गुरु जम्बेश्वर जी महाराज की शिक्षाओं से प्राप्त हुई है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।